हेलो दोस्तों, एक बूढ़ा देसी डॉक्टर एक केमिस्ट की दुकान पर गया। उसने दुकान में काम कर रहे क्लर्क से कहा, उस डॉक्टर के पास एक केटल है, एक लकड़ी का पैडल जिससे केटल में बन रही ड्रिंक को घुमाया जा सकता है, और एक मैजिक फॉर्मूला। इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करके वो क्लर्क अमीर बन सकता है, लेकिन इसके लिए उसे उस डॉक्टर को $500 देने पड़ेंगे, तब जाके वो उसको फॉर्मूला और वो केटल देगा। ये सुनकर क्लर्क ने $500 में वो तीनों चीजें खरीद ली। डॉक्टर ने $500 क्लर्क से लिए और वहां से चला गया, क्योंकि इन पैसों से वो डॉक्टर अपना सारा कर्ज उतार कर आराम से रह सकता था। लेकिन उस जवान क्लर्क ने अपनी लाइफ सेविंग उस फॉर्मूले पर इन्वेस्ट कर दी। उसने उस कागज में लिखी चीजों को मिक्स करके एक मैजिक फॉर्मूला बनाया। उस केटल में उसके हाथ एक किस्म का सोना लगा था, जिससे शुगर इंडस्ट्री चलाई गई और जिसकी वजह से लाखों लोगों को रोजगार मिला। इसने साउथ के एक छोटे से शहर का बिजनेस कैपिटल बना डाला। इस तरह वो पुरानी केटल सारी दुनिया के काम आई। जी हाँ, जानते हो उस केटल में क्या मिक्सचर बना था? जी हाँ, उसका नाम था कोका कोला। उस मिक्सचर से जो चीज बनी वो कोका कोला थी, और जिसने ये मिक्सचर बनाया उस कलर का नाम था ऐसा कैंडलर। लेकिन कोका कोला की सफलता का सीक्रेट वो कागज का पुर्जा नहीं था, वो थी ऐसा कैंडलर की इमेजिनेशन। हमारी चाहतों का इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है ताकि वे हकीकत बन पाए। जो चीज आपको सफल होने से रोक रही है वो है सिर्फ आपकी अपनी सोच। आप सोच बदलिए, अपनी इमेजिनेशन इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए कमाल। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम थिंक एंड ग्रो रिच बुक से 4 लेसन को जानेंगे जो हमें अमीर, बेहद अमीर बनाएंगे। जो कि थिंक एंड ग्रो रिच बुक की समरी तो नहीं कहना चाहता, क्यों? क्योंकि किसी भी बुक को लिखने के लिए ऑथर का 2 से 3 साल का समय लगता है, और उस 2 से 3 साल के समय के अंदर ऑथर अपने 15 से 20 साल के एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करता है। अब आप सोचो कि 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस प्लस 2 से 3 साल उस बुक को लिखने में लगा समय, उस सभी चीजों को एक 10 से 15 मिनट की वीडियो के अंदर समराइज करना, ये तो अन्याय है, उस ऑथर के लिए अन्याय है। और अगर कोई बुक लवर होगा तो उसे भी चीज पसंद नहीं आएगी। मैं खुद बुक लवर हूँ तो मुझे भी चीज पसंद नहीं आती, इसलिए मैं आपको थिंक एंड ग्रो रिच बुक की समरी नहीं, पूरी सीरीज देना चाहता हूँ, जो कि ये थिंक एंड ग्रो रिच की बुक का पहला पार्ट है। अगले पार्ट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो पे। हेनरी फोर्ड के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उसे ऑटोमोबाइल्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी। वर्ल्ड वार के दिनों में उसने शिकागो न्यूज़पेपर पर मानहानि का दावा किया था, क्योंकि अखबार ने उसे इग्नोरेंट पैसिफिक यानी उदासीन शांतिवादी करार दिया था। अदालत में ट्रायल के दौरान उससे हजारों सवाल पूछे गए। वकील ये साबित करना चाहता था कि हेनरी फोर्ड वाकई में इग्नोरेंट है। अदालत में उससे ऊट पटांग सवालों से भर दिया गया, उससे काफी ऊट पटांग सवाल पूछे गए, और आखिरकार फोर्ड परेशान हो गया। उसने जवाब दिया, आपके जो भी सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हो उनका जवाब देने के लिए मैं यहाँ अपने एडमिन को बुला सकता हूँ। अब क्या मुझे बताएंगे कि जब मैं आदमियों को काम पे रख सकता हूँ जो मुझे हर बात की जानकारी दे, तो मुझे अपने दिमाग में इतनी नॉलेज भरने की क्या जरूरत है? फोर्ड के इस जवाब से अदालत में सन्नाटा छा गया। फोर्ड के पास कोई खास जनरल नॉलेज नहीं थी, मगर अपने काम की उसे खास नॉलेज जरूर थी। जी हाँ दोस्तों, ये आपका चौथे नंबर का इम्पोर्टेंट लेसन स्पेशलाइज्ड नॉलेज था। हेनरी फोर्ड को मालूम था कि उसका गोल क्या है, तभी तो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं भी होते फिर भी वे सक्सेसफुल होते हैं। जो चीज हम जनरल नॉलेज पढ़कर या स्कूल में सीखते हैं अक्सर हमारा उतने काम नहीं आता, जब तक कि हम असली जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करते। देखा जाए तो ये सिर्फ किताबी पढ़ाई है, प्रैक्टिकल नहीं। अगर आपका किसी चीज में खास इंटरेस्ट है तो आप उसमें कोई शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता चलता है कि फ्यूचर में आपको क्या सीखना है और क्या काम करना है। जो आपका हुनर है उसे इम्प्रूव करना जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अक्सर कंपनीज एम्प्लॉयज को रखते वक्त उनका क्रेडेंशियल तो देखती ही है कि उसके कितने मार्क्स है, क्या है, लेकिन उससे सबसे पहले उसके सामने जो नजर आती है उसकी पर्सनैलिटी। आप किस तरह लोगों से या कस्टमर से पेश आते हैं या सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाएंगे, ये सब बातें भी देखी जाती है। कोई सक्सेसफुल आदमी भले ही एजुकेटेड ना हो, मगर उसमें एक खास एम्बिशन और पर्सनैलिटी जरूर होती है। याद रखें, जो इंसान
स्कूली पढ़ाई को ही सब कुछ मानकर सीखना बंद कर देता है, वो हमेशा मामूली इंसान ही बनकर रहेगा। वो भले ही एक मुकाम हासिल कर ले, मगर सक्सेस तभी हासिल होगी जब आप अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। अब हम आ जाते हैं लेसन नंबर 1 की ओर। जी हाँ, लेसन नंबर 1, बर्निंग डिजायर। आपने वो मूवी तो देखी होगी, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उस कोशिश में लग जाती है। जी हाँ, ये मूवी है ओम शांति ओम। ये जो लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, जो कि मेरे को काफी इंस्पायर करती है। कुछ बड़ा हासिल करने के लिए हमारे अंदर एक बड़ी ख्वाहिश होनी चाहिए। दोस्तों, अगर कोई अमीर और कामयाब बनना चाहता है, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही अमीर और सफल व्यक्ति बन पाते हैं, आपने कभी इसकी वजह जानने की कोशिश की है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। कामयाब लोग इसलिए कामयाब होते हैं क्योंकि उनके अंदर कामयाबी की चाहत बहुत ही ज्यादा होती है। वे लोग इसके लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो सिर्फ बर्निंग डिजायर, इच्छा शक्ति के कारण ही होता है। और इस किताब के लेखक कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति के अंदर किसी चीज की बर्निंग डिजायर है तो उसको वो चीज हासिल करने में कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको भी अपनी लाइफ में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको भी आपके नॉर्मल डिजायर को बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट करना होगा। जी हाँ, आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। कर्नल सैंडर्स जी अपने रिटायरमेंट के बाद चिकन की रेसिपी को लेकर घर घर ऑर्डर मांगने गए और उनको लगभग 1000 घर के दरवाजे से ना सुनने के बाद ही उन्हें एक पहला ऑर्डर मिला। उसके बाद KFC नाम की फूड कंपनी शुरुआत करी, जो आज दुनिया भर में फेमस है। आपने भी KFC की चिकन जरूर खाया होगा। मान लीजिए किसी इंसान के अंदर किसी चीज को हासिल करने की बर्निंग डिजायर तो है, लेकिन उस इंसान को ना ही प्रकृति पर और ना ही खुद पर ये विश्वास है कि वो अपने इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगा या नहीं। उसके अंदर ये डाउट है कि मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं। तो आप ही बताइए कि क्या वो इंसान अपने उस लक्ष्य को हासिल कर सकता है? जी नहीं। ऐसी स्थिति में वो इंसान किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि इतिहास गवाह है, दुनिया भर में जितने भी लोग आज तक सफल हुए हैं उनके अंदर विश्वास और खुद पर भरोसा था। इसलिए हर इंसान को प्रकृति और खुद पर पूरा भरोसा करके ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए और अपने मन में ये विश्वास रखते हुए हमेशा ये सोचना चाहिए कि सब कुछ अच्छा ही होगा। जी हाँ, ये था हमारा लेसन नंबर 2, फेथ। खुद पर विश्वास करें, खुद पर यकीन करके ही आप वो पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। कहते हैं कि इस यूनिवर्स में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए जिस बात पर भरोसा करते हैं आपके साथ वही होता है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप पॉजिटिव सोच रखते हैं या नेगेटिव। आप अपने जीवन में जो भी कुछ पाना चाहते हैं, चाहे वो पैसा हो या फिर करियर या फिर आपको सफल होना, सक्सेस होना, जब आप जिस बात पर भरोसा करें आप उसे पा सकते हैं। सफलता प्राप्त करने वाले और असफल लोगों में एक छोटा सा अंतर है। सफल लोग तब तक विश्वास बनाए रखते हैं जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले। वहीं असफल लोग हारने के डर से ही शुरुआत ही नहीं कर पाते। आप जो कुछ भी अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं उस पर विश्वास करना और खुद पर विश्वास करना कि आप वो कर सकते हैं और आप ही कर सकते हैं। पॉजिटिव थॉट रखने से ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। जब आप खुद पर भरोसा रखेंगे तो लोग भी आप पर भरोसा दिखाएंगे। जी हाँ, खुद पर विश्वास रखने के साथ साथ हमें वह बार बार एक ही चीज को सोचते रहना है और उसे दिमाग में रिपीट करना है बार बार। जब आप बार बार उसी चीज के बारे में सोचते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग आपके उस लक्ष्य के लिए रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है और आपकी वह डिजायर आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में थॉट जनरेट होने लगते हैं और आपके डिजायर को पूरा करने में आपकी मदद करता है। और बार बार दोहराने और प्रैक्टिस से आपको आपकी मंजिल का रास्ता भी मिल जाता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने दिमाग में कैसे विचार रखना चाहते हैं, अच्छे या बुरे। और अगर आपने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ी है तो आप निश्चित रूप से जानते होंगे कि आप सबकॉन्शियस माइंड के जरिए क्या क्या कर सकते हैं, और नहीं पढ़ी है तो इसकी भी सीरीज मैंने बना रखी है जो कि आपको एंड स्क्रीन में या आई बटन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखें। और आप जब
बार बार किसी चीज के बारे में सोचने लगते हैं। इसी को ऑथर ने ऑटो सजेशन आत्म सुझाव कहा है, जो कि हमारा लेसन नंबर 3 है, ऑटो सजेशन। और लेसन नंबर 4 जो कि हम सबसे पहले स्टार्टिंग में समझ चुके हैं। इसके बाद ऑथर ने द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसमिशन, मतलब सेक्स की वजह से हम अमीर बन सकते हैं। इस बुक में ऑथर ने सेक्स की पावर को अमीर बनने में कैसे मदद मिलेगी उसके बारे में बताया है, जो कि हम इस सीरीज के अगले पार्ट में समझेंगे। उसके लिए थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। और इसके अगले पार्ट के लिए प्लीज़ नीचे कमेंट जरूर करें कि अपलोड सेकंड पार्ट, जिससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहेगा। अब मैं इस वीडियो को समाप्त करूँ तो इस वीडियो में हमने 4 लेसन समझे। लेसन नंबर 1, बर्निंग डिजायर। जब तक हमारे अंदर आग नहीं लगी हो हम किसी चीज को हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपनी इच्छा को जगाओ, कुछ बड़ा सोचो, और जो भी चीज आप बड़ी सोचते हो उस पर खुद पर विश्वास रखो, जो कि था हमारा लेसन नंबर 2। फिर कुछ बड़ा करने के लिए जब तक हमें खुद पर विश्वास नहीं होगा तब तक कुछ भी चीज हमारे लिए काम नहीं कर सकती है। उसके बाद लेसन नंबर 3 था हमारा ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव। हमें अपने आप को अपने काम के प्रति पॉजिटिव विचार देने चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, लेसन नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जो कि जिस फील्ड में भी हो उस फील्ड की पूरी नॉलेज लेते रहो कि उसमें अच्छा क्या, पॉजिटिव क्या, नेगेटिव क्या, और उसको अच्छे से करते रहो। और अपने माइंड के बारे में समझना चाहते हो कि वो कैसे काम करता है, तो आप द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक जरूर पढ़ें। नहीं तो आप सामने वाली वीडियो पर क्लिक करके समझ सकते हैं कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।